ओम शांति। प्यारे बाबा के हम सब परम सौभाग्यशाली ब्राह्मण बच्चे इस एक जन्म में अपना इतना भाग्य, खजाने, खाता बना लेते हैं जो हमें फिर कभी भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। संगम युग की यही सबसे बड़ी कमाल और मैं कहूँगी जादूगरी है कि इस समय का हम जो अपना खाता बनाते हैं वो सदा काल का बन जाता है। इस समय के इस जमा किए हुए खाते का कनेक्शन हमारे सारे जन्मों के साथ है। इसलिए प्यारे बाप दादा हम बच्चों को ये बात बहुत ध्यान पर देते हैं कि बच्चे इस ब्राह्मण जीवन की वैल्यू को, इस संगम युग की वैल्यू को सदा बुद्धि में रखो। और एक वंडरफुल रहस्य ये भी है कि इस समय हमारा जमा का खाता बहुत स्पीड से जमा होता है, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं। क्योंकि संगम युग छोटा सा है सारे युगों में, ये ब्राह्मण जीवन भी छोटा सा है। आप ही सब अपने से देख लो कि आपको कितना समय हुआ ईश्वरीय ज्ञान, बाबा की याद, योग, धारणा, सेवा, इससे अपना भाग्य बनाते हुए। 86 वर्ष तो किसी को भी नहीं हुए, दादियों को हुए, मम्मा बाबा को हुए। और मम्मा बाबा ने अपना ऐसा पुरुषार्थ किया जो अपना इतना जमा कर लिया, इतना सफल कर लिया, इतना कई 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 गुना कर लिया, जो पद्मा पदम पति बन गए, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गए। क्योंकि बाबा ने कभी भी शिव बाबा के बनने के बाद कुछ भी सोचा नहीं। जो शिव बाबा ने कहा वही सोचा और वही ही किया और धक्क से समर्पित हो गया। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ब्रह्मा बाबा ने सब बात समझी, निश्चय हो गया सेकंड में। तो बाबा ने क्या किया आप सबको मालूम है, तुरंत घर में तार डाल दिया। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलिफ की, मैं हुआ रेल का राही। अपना तन मन धन संबंध समय संकल्प सब कुछ एक बाबा को ही अपना संसार बना लिया। एकदम निश्चय बुद्धि होके धक्क से बलिहार गया। ये भी बाबा ने देर नहीं लगाई कि मैं पार्टनर से राय करूं क्या होगा, मैं युगल से राय करूं, मैं फलाने से करूं क्या होगा। क्योंकि बाबा ने तुरंत शिव बाबा की श्रीमत को अपने अंदर ऐसे रियलाइज कर लिया कि कौन मुझे कह रहा है। और जब भगवान मुझे कह रहा है
तो उसके आगे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। और आप सब भी मुरलियों में सुनते हैं, प्यारे बाबा कई बार हमको कहते हैं कि जो मेरे बच्चे बाप के मददगार बनकर चलते हैं, आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, बाबा उनके लिए बंधाएमान है, 2 रोटी अवश्य खिलाएगा। और आप देख ही रहे हैं, जब से यज्ञ की स्थापना हुई, चाहे कुछ भी होता रहा, चाहे शुरू का 14 वर्ष का आप इतिहास देखो, चाहे फिर उसके बाद का देखो जब सेवा आरंभ हुई, और उस समय प्यारे बाबा के इस ईश्वरीय यज्ञ में कुछ नहीं था, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने सब अपना लगा दिया, वो सब बच्चों की पालना में लगता गया, शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण। तो भी यज्ञ आगे बढ़ता गया। ये इतिहास आप सब जानते और सुनते हो। तो मुझ आत्मा को स्वयं के लिए अंदर ये ऐसी गहरी रियलाइजेशन हो कि यही ही समय है, अनमोल घड़ियां हैं, और भाग्यशाली, परम भाग्यशाली जन्म है, जबकि मैं अपना अकाउंट इतना ऊंचा और इतना माला माल भरपूर कर सकता हूँ, जो मुझे 21 जन्म तो कमाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ना सिर्फ इतना, बल्कि 84 जन्म के लिए बाबा हम बच्चों को सदा खुशहाल रखेगा। ये अंतिम जन्म ही हम देख लें अपना, तो क्या नहीं है आपके पास। प्यार से बाबा खिला रहा है, इतनी अच्छी जीवन चल रही है, और इतना सबसे पहले ही भगवान के घर आते ही बाबा ने सद्बुद्धि का वरदान दे दिया। तो ज्ञान से बाबा ने हमारी बुद्धि कितनी अच्छी शुद्ध बना दी, योग से हमारा मन कितना शक्तिशाली पवित्र बना दिया, धारणा से हमारा जीवन दिव्य गुण मूर्त बन रहा है, सेवा से आप अपना कितना खाता जमा कर रहे हो। तो प्यारे बाबा ने हमें जो दिया है, उसे मुझे कैसे, किस तरीके से ऐसे जीवन में लाना है, जो वो खजाने जमा होते जाएं। आज दुनिया में मनुष्य स्थूल खजाने जमा करता है कि मेरा बैंक अकाउंट अच्छा हो, मेरी प्रॉपर्टी अच्छी हो, मेरी अलमारियां भरी हुई हों, लेकिन अंदर से वो खाली होता जा रहा है, खोखला। उसके जीवन में आनंद भी नहीं है, हाँ, सुख और शांति तो छोड़ो, प्रेम भी नहीं है, तरस रहा है। तो उन सब स्थूल खजाने जो बदल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं, आज है कल नहीं है, ऐसे कितने दृश्य अब सामने आते भी जा रहे हैं समय अनुसार। प्रकृति भी हमें सब सबक सिखा रही है, सारी बातें। वो तो अब सब सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब देख ही रहे हो दुनिया का। और उस अंतर में हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्यारा बाबा हमें भरपूर कर रहा है। हम अंदर से इतनी आत्मा तृप्त होती जा रही है, ज्ञान खजाने से, ईश्वरीय खजानों से संपन्न होती जा रही है, जो किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं रहती। और यही निशानी है हमारी संपन्नता की, भरपूरता की। 21 जन्म बाबा कहता है
उसमें पहला जन्म यही आता है। तो क्या सच में जो विधि मुझे भगवान ने इस जन्म में भाग्यशाली बनने की दी है, मैं उसे सही तरीके से अपना रही हूँ? क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे को क्या क्या अमृत वेले भी दिल की उलहने देते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा रखते रहते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप पहले उससे अपनी झोली भरते जाओ। मैंने तुम्हें ज्ञान खजानों से, ज्ञान रतन है, ज्ञान धन कहलाता है, ज्ञान अमृत कहलाता है, तो स्वयं को उससे भरपूर करना मीन्स ही मैं अमृत वाला जीवन जी रही हूँ, एक सुखी जीवन जी रही हूँ। और यही ज्ञान रतन भविष्य में स्थूल धन होकर आपको मिलेंगे। और आज लाखों करोड़ों खर्च करके दुनिया जो सुकून नहीं पा सकती, खुशी नहीं पा सकती, वो हम रोज की मुरली सुनकर के खुशी पा लेते हैं। रोज अमृत वेले बाबा से रू रिहान करके चिंता मुक्त हो जाते हैं। और मनुष्य कभी चिंता मुक्त दुनिया में हो नहीं पा रहा, उसकी चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि ये जो हमें समय मिला है, इसमें हमको अपनी सारी प्राप्तियों को अपने जीवन में भरना है और साथ साथ उन ईश्वरीय प्राप्तियों को सेवा प्रति लगाना भी है। जैसे धन लगाने से धन बढ़ता है स्थूल दुनिया में, भले वो सुख तो नहीं देता, ऐसे इस ज्ञान धन को भी हम जितना स्वयं प्रति लगाएंगे, अन्य आत्माओं प्रति लगाएंगे, हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उसके रिटर्न में हमें जो खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, वो दुनिया में मनुष्य करोड़ों खर्च करके भी नहीं ले सकता। तो मुझे स्वयं से ये पूछना है कि क्या सचमुच मैंने ज्ञान धन का ऐसा इस्तेमाल किया? बाबा ने इसलिए हमें योग भी सिखलाया कि बच्चे, इससे आपकी रूहानी शक्तियां बढ़ती हैं। और इसके लिए आप सिर्फ अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखो, पॉजिटिव रखो, और उसको रखने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मेरे साथ लगा के रखो बस। इतना सहज बाबा ने करके दिया। वैसे भी जो जिससे कुछ मिलता है, मनुष्य का मन सहज उस तरफ चला जाता है। और हमें तो सब कुछ बाबा से मिल रहा है। कितना बाबा हम बच्चों को सुख दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, प्रेम दे रहा है, तो मन कहाँ जाएगा? उसकी तरफ ही पहले जाएगा। तो अपने संकल्पों को, अपने समय को मैं किस तरह सफल कर रही हूँ, किस तरफ लगा रही हूँ, ये ध्यान देना है। और यही हमारा खाता इस समय बन रहा है, जो हमारे साथ चलेगा। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं उसे किस विधि से लगाती हूँ, सफल करती हूँ। कहीं ऐसे तो नहीं व्यर्थ सोचकर, व्यर्थ समय लगाकर, व्यर्थ बोलकर, जहाँ नहीं जाना वहाँ जाकर, जो नहीं करना वो करके, और ही क्या होगा फिर उसका परिणाम? फिर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा, अभी ही आता है, महसूस होता है। आत्मा में वो शक्ति नहीं भरती। फिर कभी कभी भाई बहन हैरान हो जाते हैं, कहते हैं मेरे आगे ये परीक्षा आ गई है,
तन की आ गई है, धन की आ गई है, संबंध की आ गई है, तो उसको फेस करने की ताकत नहीं है। कारण क्योंकि जो मुझे ईश्वरीय प्राप्तियां हो रही हैं उसे मैंने जमा किया। जैसे देखो धन जमा करते हैं तो कोई घटना घटती है, समस्या आती है, रोग आता है, तो थोड़ा मनुष्य सोच लेता है हाँ ठीक है बैंक में पैसा है, चलो इलाज हो जाएगा, निश्चिंत हो जाता है। वो तो टेम्परेरी बात होती है, समस्या तो कोई और फिर आ जाती है। मैंने बाबा से अपनी आत्मा के अंदर, बाबा सर्वशक्तिवान है, वो शक्तियां भरी। बाबा ने मुझे ये समय दिया है, ये जन्म दिया है कि मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना, उसे सफल करना है। ये तन है, ये मन है, ये धन है, मैं स्वयं प्रति कितना लगा रही हूँ। श्रीमद् प्रमाण में परिवार में कितना खर्च करते हैं हम सब, आप सब, और ईश्वरीय सेवा में अपने भाग्य को बनाने में मेरा भविष्य ये जमा होगा, उसकी परसेंटेज मेरी क्या रहती है। ये तो देखो प्यारे बाबा ने हमको इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया कि ये खाता हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का कुछ उनके साथ नहीं जाएगा, इसलिए कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। और हम क्या कहते हैं, बोलिए, सब बोलो, राइट, भरतू हाथ आए थे और भरतू हाथ जाएंगे। परम धाम से जब आप नीचे सतयुग में उतरे थे तो आप कितनी श्रेष्ठ, पवित्र, सतो प्रधान, संपन्न, संपूर्ण आत्मा नीचे आई और सोने के महलों में रहना शुरू किया। गोल्डन स्पून इन माउथ था। फिर धीरे 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 इस स्थिति पर पहुंचे तो बाबा ने देखा मेरे बच्चे खाली हो गए हैं। बाबा को बड़ा तरस आया, रहम आया, और हमने भी पुकारा प्यारे बाबा आ जाओ। और बाबा हम बच्चों की पुकार सुनकर आ गए। और अब बाबा ने आते ही हमें माला माल करना शुरू कर दिया, सद्बुद्धि का आते ही वरदान दे दिया। तो मैं अपने आप को उसी विधि से भरपूर कर रही हूँ। अपना तन, मन, धन, समय, श्वास सब ईश्वरीय विधि प्रमाण, श्रीमद् प्रमाण लगा रही हूँ कि कुछ कुछ व्यर्थ भी जा रहा है या कुछ कुछ जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। तो वो किस खाते में जमा होगा, ये सोचना है। इसमें अलबेले नहीं बनना, लापरवाह नहीं बनना है, नहीं तो बाद में बड़ा ख्याल चलेगा कि ये मैंने क्या किया। मैं तो अपना जन्म जन्म का भाग्य बना सकता था और वो सब कुछ मेरे साथ जाता, और मैंने दुनिया में लगा करके, संबंधियों में लगा करके, स्थूल बातों में लगा करके उसे गंवा दिया, और मुझे तो भरतू हाथ जाना है। एक माता की बात सुनाती हूँ। एक माता पुरानी थी, तो रोज रेगुलर मुरली सुनती थी, बड़ी निश्चय बुद्धि। तो उसने अचानक अपने बेटे को कहा, उसके पति ने शरीर छोड़ दिया था, तो उसका कुछ बैंक अकाउंट था। माता का अपना भी होता ही है, माताएं कुछ ना कुछ रखती रहती हैं, चाहे घर की सेफ्टी के लिए रखती हैं, लेकिन आता तो वो काम में तभी है जब जरूरत पड़ती है, तो आता ही है। और पति का भी दिया हुआ था क्योंकि पति शरीर छोड़ गया था।
तो उसका बच्चा बहुत आज्ञाकारी था, अच्छा था, सहयोगी था। वो ब्रह्मा कुमार नहीं था, लेकिन जानता था मेरी माँ अच्छा उसमें जाती है, तो माँ का कहना मानने वाला था। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरे मन में एक बात आ रही है। तो उसने कहा, बोलो माँ। तो कहा, मेरा जो बैंक में है ना सब, तो मैं ये समझती हूँ मैं इसको सफल करूँ। तो पहले तो वो सफल का अर्थ समझा नहीं, क्योंकि दुनिया वाले तो और रीति से सोचते हैं ना। तो कहा, क्या माँ क्या करूँ? कहा, मैं उसे ईश्वरीय यज्ञ में जमा करना चाहती हूँ, तो वो मेरा सफल हो जाएगा। तो बेटा समझदार तो था ही, पढ़ा लिखा था। कहा, अच्छा ठीक है माँ, कर देंगे। तो एक दो अभी हम पूरा करते हैं, क्योंकि जिस बात की हमें इंतज़ार थी, अभी हमारे मेहमान पहुंच गए हैं, ये फिर कभी आपको सुना देंगे। ओम शांति।